आपको निराश नहीं भेजेंगे। यहां तो सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए। यहां तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ घर पर चलो, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे दें। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत? कहां है महाराज? यहां तो हमारे पास में केवल कुंजी और लगाम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप मेरे साथ घर पर चलो, आप जो कहेंगे हम आपको दे दें। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है तो तुम ऐसा करो कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना। लेकिन एक बात है हरिशन, क्या? हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 बार सोना है और वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगामी दान में दे दी। कहा महाराज आप हमारे साथ घर पर चलो, हम आपको दे दें। विश्वामित्र जी को साथ में लेकर के जब ये घर पर आए हैं, एक नौकर को इशारा कर दिया ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र आज्ञा किसे दे रहे हैं? थोड़ा मेरी तरफ तो देखो। तो कोषाध्यक्ष को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की। एक नौकर को इशारा किया, अध्यक्ष को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की। सोई विश्वामित्र ने मुस्कुराई के तब कही गई बात ठिकाने की। एक बात कही आज्ञा हरिश्चंद्र किसे दे रहे हो? क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम, और सब कुंडी लगाम पे निर्भर है, और ये जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा नौकर है। जवाब दिया है देखो, आज्ञा किसे दे रहे हो? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। जिन्हें तुम आज्ञा दे रहे हो ये नौकर तुम्हारे नहीं है, मेरे। ये राज्य भी तुम्हारा नहीं है, राज्य मेरा। राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूं। और अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने शब्द सुने, चेहरा इनका बड़ा उदास हो गया। ये क्या हुआ?
विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र क्या हुआ भाई, इस बात को सुन करके तुम बड़े उदास हो गए? तुम्हें नहीं मालूम दान देते समय अगर आत्मा में कोई कष्ट होता है, कोई कलेश होता है, तो वो दान नहीं बल्कि जुर्माना होता है। और कोई दुख हो रहा है तो मना कर दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे, दोबारा तुम्हारे पास में लौट के नहीं आएंगे। बोले नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। जवाब दिया, फिर तुम्हारा ये चेहरा उदास काहे को हो गया? बोले महाराज, मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप तो बन बन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, मतलब राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य कैसे चलता है। समझाया? विश्वामित्र जी कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा। तुम सिर्फ इतना देखो, हमारे जो संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना कहां से लाके दोगे? बोलो। बोले महाराज, मैं बिक जाऊंगा, तुम्हें कौन खरीदेगा? और तुम तो इतने महंगे पढ़ोगे, तुम्हें कोई नहीं लेगा। और फिर तुम इतने बड़े हरामी हो, कभी तुमने काम तो किया नहीं, कौन लेगा तुम्हें? बोले महाराज, घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है खुद तो मना नहीं कर पाए, अपनी रानी से मना करवाना चाहते हो? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? नहीं महाराज, इसलिए इस जवाब दिया है, भाई खुद मना नहीं करना चाहते हो तो रानी से मना करवाना। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? नहीं। बोले महाराज, मेरी रानी ऐसी है और वो मेरे साथ में बिक जाएगी। बिक जाएगी तो खड़े खड़े चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो? जाइए पहले अपनी रानी से पूछ करके आओ वो बिकने के लिए तैयार है या नहीं। महाराज हरिश्चंद्र जब वहां से चले, चेहरा इनका बड़ा उदास था। महलों के अंदर जब पहुंचे हैं, तारा ने जैसे देखा है तो ये भाग करके सामने आई है। तारा ने देखा तब अरे फौरन पलीदा लगाओ, देखे पिया मगन भैया खुशी भई बारी, गया बलम को चली प्राण की प्यारी। तारा ने जैसे ही देखा है ये भाग करके सामने आई है, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये महाराज, लेकिन चेहरा जब उदास देखा है तो पूछ लिया महाराज बात क्या है? ये आपका चेहरा बड़ा उदास है। दरवाजे से कोई संत भूखा चला गया,
प्रजा में कोई तूफान खड़ा हो गया, आप हमें बताओ बात क्या है। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा हम तुम्हें क्या बताएं, एक महात्मा ने धोखा देकर के मेरा पूरा राज्य ले लिया। तो तारा कहती है महाराज इसका मतलब ये है राज्य जाने का तुम्हें इतना बड़ा दुख है, और राज्य चला गया तो तुम इतना दुख क्यों करते। जवाब दिया तारा राज्य जाने का मुझे कोई दुख नहीं, पर ये तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है। एक बात कही तारा दुख हमें सिर्फ इस बात का है, उस महात्मा का ऋण मेरे ऊपर है। मैं तुम्हारे पास में ये पूछने के लिए आया हूं क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हैं। तो तारा कहती है महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं। महाराज तो इस तन पर है अधिकारी तुम्हें और चाहे 100 दशा बनाई दी दो। तारा कहती महाराज एक तन पर है अधिकार तुम्हें चाहे 100 दशा बनाई दी दो। बेचना कौन सी बड़ी बात टुकड़े करवाई दी दो। महात्मा को कर्ज अदा करके रवि कुल की आनी बचाई लीजिए। एक बात कही है महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं, आप मुझे बेच लीजिए। तब तक रोहितास भी नजदीक आए हैं और रोहितास कहते हैं पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े और वो ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया तो आप मुझे बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को अपने गोद में उठा लिया। तारा से एक बात कही तारा इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार तो है नहीं। तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण कर लो। तारा ने उन वस्त्र आभूषणों को उतार करके रखा, फटी सी साड़ी पहनी है। महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास वहां से जब चले महलों से निकल करके, कभी कहते हैं कि वो भी एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई, आज भी है। वो कभी ये कहते हैं अगर आधुनिक स्त्री कोई होती और उनके पति अगर उनसे जाए कि जब पूछते कि तुम हमारे संग में बिक सकती हैं तो सीधो सीधो एक ही जवाब मिलतो का 4 लाठी महात्मा में भी हो और नहर में कहूं तुम गिर पड़ी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आधुनिक स्त्री अपने पति से वैसे हित तो करती लेकिन ज्यादा दिना तक ना, कब तक बताए। कभी कहते हैं कि नारी प्रेम तब तक और धन बल जोर बराबर जाने। शरीर में ताकत और जेब का चोचकी भाई है, इन 2 चीजों में से अगर एक चीज कम है पर देखो बिना मांगे पानी मिल जाए, अंदाजा लगाना। ज्यादा दिनों बाद जब घर पे जाओ, अच्छा माँ जो आती वे तो चेहरा की तरफ देखती और पत्नी जो आती वे जेब गाय देखती चली आती, बैठ ना पाए तासे पहले बोल उठती ले इतने दिना के बाद में तुम आए और कल देखो पड़ोसी जी कितनी भारी झुमकी ले आई, तुम हमें कब ले आए। मेरा मतलब है
मुए बोल कहे मर जाऊं पिया दुखदाई। क्यों जा दिन से ब्याही आई हरदम तकलीफ उठाई। मर जाऊं पिया दुखदाई ऐसी बातें रही रुदवाई। महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहतास महलों से निकल करके जब विश्वामित्र के नजदीक पहुंचे विश्वामित्र ने देखा तो पूछ लिया हरिश्चंद्र जी महाराज यही तुम्हारी रानी है? हाँ जी। बिकने के लिए तैयार है? हाँ। तो कोई बात नहीं तुम मेरे साथ में चलो और हम तुम्हें काशी में लेके चले। आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे से हरिश्चंद्र तारा रोहतास भागते हुए जा रहे हैं। क्या दशा थी तीनों प्राणियों की? रानी को सब श्रृंगार छुटो केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पर एक धोती है बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई, पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा और जब पानी नहीं पिया तो प्यास के कारण रोहतास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गए। तारा ने जैसे ही देखा है तो एकदम से आवाज लगाई महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ? क्या रोहतास खत्म हो गया? बोले नहीं महाराज आपने पानी नहीं पिया तो उसने भी पानी नहीं पिया। और मेरा आपसे कहना है, आंखों में आंसू लेके तारा कहती है महाराज कैसैया ने छाया मेरे से तारा कहती महाराज और पानी पीने प्यास रे वो बोली महाराज एक बात कही है महाराज आपने पानी नहीं पिया तो रोहतास ने भी पानी नहीं पिया। आपने पानी नहीं पिया तो रोहतास ने भी पानी नहीं पिया। और मेरा कहना है आप पानी पी लो रोहतास को भी पानी पिला दो। तो महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा रोहतास अगर पानी पिए तो कोई बात नहीं वो पानी पी ले लेकिन मैं तो पानी नहीं पी सकता। विश्वामित्र जी आगे निकल गए
पीछे मुड़ करके देखा है तो कमंडल हाथ में था, सामने पहुंच गए। बोले बेटा उठो, तुम्हारा बाप तो बड़ा निर्दयी दिल का है, न खुद पानी पिया न तुम्हें पीने दिया, ये तुम्हारा तरस हमसे देखा नहीं जाता है, पानी पी लो नहीं तो तुम मर जाओगे। रोहितास के नेत्र खुल गए और एक बात की, बाबा जी आप पानी पीने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम। आंखों में आंसू लेके रोहितास कहते हैं तो रोए के वो इतनी जवाब दियो, और आप तो विप्र ज्ञानी है। आंखों में आंसू लेके रोहितास कहते और आपको विप्रवर ज्ञानी है, और पानी ना हमको दिखलई हो, हम खुद ही पानी पानी है। एक बात कही है बाबा जी, आप पानी पीने की बात कर रहे हो, जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं हो जाता पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी कहते हैं फिर लेटा क्यों है? मैंने तो इसलिए कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, और मर गया तो दुख मुझे नहीं होगा कि तू मेरे खानदान का नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा ऋण अदा नहीं होगा। बोले महाराज मैं मरूंगा नहीं। तीनों प्राणी वहां से उठ करके फिर भाग। 3 दिन हो गए ये काशी की गलियों में पहुंचे हैं। विश्वामित्र जी ने आवाज लगाई काशी के लोगों, आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना है, और जिस किसी को खरीदना है वो हमारे नजदीक आ जाए। लोगों ने जब सुना तो देखने वालों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई, खरीदने वाला कोई नहीं आया। खरीदने वाला कोई नहीं आया। महाराज हरिश्चंद्र खड़े खड़े सबके चेहरा की तरफ देख रहे। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा है उस जगह पर, एक मैथर आया, और मैथर ने जवाब दिया इस नौजवान को हम खरीद लेंगे, और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिये का काम करता रहा। महाराज हरिश्चंद्र ने सुना कि मरघटिये का काम, बोले महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तो राजा बोले मरघटिया से और घटिया भी काम दीजिएगा। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं राजा बोले मरघटिया से घटिया भी काम दीजिएगा, ब्राह्मण के मोह से ऋण कीजिएगा।
एक बात कही महाराज, आपके घर पर मरघटिये से भी घटिया कोई काम हो तो तुम मुझे दे दो, लेकिन तुम मुझे खरीद लो। मैं तो कहने लगा रो नहीं, हम तुम्हें खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए? विश्वामित्र जी कहते हैं मैं खड़े सुबह से खड़ा खड़ा चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना। मेहतर ने सोना मंगवाया और सोना देने के लिए जब तैयार हुए तो तारा ने रोक लिया, महाराज क्या कर रहे हैं? हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा कहती महाराज वो बात नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, जरा सोचो, अगर पहले आप बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा? पहले आप मुझे बेच लीजिए। मेहतर के सामने फिर से दोनों हाथ जोड़ेगा, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ चले। क्या देखा, उस जगह पर एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने ये कहा इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता है।